ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति, ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम प्यारे बाप दादा की 21 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज रविवार है, तो आज हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली का रिवीजन डेट है 16 दिसंबर 2000। प्यारे बाबा ने सन 2000 में ये मुरली चलाई है और अभी ऐसा लगता है कि ये अभी हमारे लिए मुरली चल रही है। बिल्कुल। और आज विशेष दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। हमारा शिव बाबा सत्य सद्गुरु हम सभी की सद्गति करते हैं, तो विशेष दिन हम बच्चों के लिए गुरु जैसे कि ना कहा जाता है कि भगवान आकर बाप, टीचर और सद्गुरु के रूप में, बाप के रूप में तो हमारी पालना करते हैं, टीचर के रूप में इतनी अच्छी ऊंची ऊंची शिक्षाएं देते हैं, लेकिन सद्गुरु के रूप में जो परमात्मा का मेन कार्य है, हम बच्चों की सद्गति कराकर पूरे दुनिया को की सद्गति करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार या पाठ अनुसार हम आत्माएं सत्य की दुनिया में पाठ बजाने आती हैं। तो आप सभी को सद्गुरु बाबा की दिन की और हम सभी बच्चे जो भगवान के जैसे दुनिया में कहते हैं चेले बनते हैं, लेकिन हम लोग प्यारे बाप दादा के बच्चे हैं, तीनों संबंध हमारे हैं। तो ऐसे दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू होंगे। तो आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों को एक छोटे से ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं, और यहाँ के ब्राह्मण संसार की आत्माएं नंबरवार होते हुए भी बाबा ने कहा भगवान को पहचानने की और भगवान के बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक जो ऋषि मुनि ऐसे बाप को जो नेति नेति कहते आए, ऐसे बाप को पहचानने की हमको श्रेष्ठ भाग्य मिला हुआ है। बाबा कहते हैं, बाबा हम बच्चों को साधारण बूढ़े तन में आकर हम साधारण गरीब निवाज बच्चों को अपना बनाते हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान बना देते हैं, सफलता के सितारे बना देते हैं। नहीं तो भगवान बुद्धिवानों की बुद्धि, वो कई बुद्धिमान अरब खरबपतियों को भी अपना बनाकर अपना कार्य करा ले, लेकिन परमात्मा कार्य का एक नियम है, बूंद बूंद से तालाब। इतनी आत्माओं का भाग्य बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक एक बूंद से, एक एक तन मन धन से ये कार्य संपन्न होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे बहुत, जैसे दुनिया में कहते हैं ना बेचारे कहलाते हैं, बेचारा भगवान को नहीं जानता है, बेचारा गरीब है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हम भले साधारण हैं लेकिन बेचारे नहीं हैं, हम विचारवान हैं, समझदार हैं। तो प्यारे बाप दादा हम बच्चों को बहुत मुरली के माध्यम से, आज वैसे तो बाबा ने आज कहा कि आज मुरली सुनाने नहीं आए हैं, आज ज़्यादातर चिटचिट बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं। और
विनाश के बारे में बाबा बता रहे हैं कि कैसे विनाश होगा। अचानक भी बाबा मतलब 1 घंटा पहले भी नहीं बताएगा। बाबा ने तो ये कहा कि 1 घंटा पहले भी कुछ भी होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा नहीं क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही नहीं है बताने का। तो ये डिटेल और भी बहुत मुरली में है जो हमारे मंगेश भाई आज करेंगे। बहुत ही अच्छी प्यारी आज की मुरली है। और अचानक एवर रेडी बनने का भी पार्ट बाबा ने हम बच्चों को माना स्पष्ट किया है। और मेन तो बात है पूरे विश्व के वायुमंडल को बनाना, जो व्यर्थ सुनना सुनाना उसका इंटरेस्ट रखना, ये बाबा ने कहा ये ना हो। और हमारे मन के संकल्पों से पूरे विश्व को श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना का संकल्प या वातावरण मिलता रहे। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि हवा में जो वायुमंडल होता है उससे भी यदि कोई खराब करने वाला वायुमंडल है तो मन का प्रदूषण का वायुमंडल है, व्यर्थ सोचने का वायुमंडल है, नेगेटिव सोचने का वायुमंडल है, एक दूसरे की बुराई करने का वायुमंडल है। ऐसा है वैसा है, ये परिस्थिति है, ये बातें हैं, उसका वातावरण बनाना ये वायुमंडल को खराब करना है। तो बाबा ने कहा इन बातों से हम बच्चों को परे रहकर अव्यक्त स्थिति बनानी है, कर्मातीत स्थिति बनानी है, एवर रेडी बनना है। क्योंकि कुछ भी होता है अचानक ही होगा, तो अचानक के पेपर में पास होने के लिए एवर रेडी बनना है। आगे फिर मंगेश भाई आप मुरली को और विस्तार से बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा की 16/12/2000 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू होंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख हर्षित हो रहे हैं। पिछली मुरली में भी पहला पैराग्राफ सेम था लगभग। इसमें बाबा ने कहा कि बाबा को जो नेति नेति ऋषि मुनि भी नेति नेति कहकर गए, लेकिन यहाँ ब्राह्मण बच्चों ने, भूली भाली माताओं ने, साधारण आत्माओं ने बाप को पहचान लिया है। यह भाग्य साधारण आत्माओं को ही मिला है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, बुद्धिवानों की बुद्धि। जैसे आपने कहा है कि क्या अरबपति खरबपति, और ये प्रैक्टिकल में हुआ है यज्ञ में। दादियों को ऐसे ऑफर आए हैं ज्ञान सरोवर के या शांतिवन के निर्माण समय कि भाई हम अकेले ही कर देंगे, लेकिन दादियों ने कहा नहीं। बाप दादा ने भी संदेश दिया कि नहीं, ब्राह्मण परिवार की जो साधारण आत्माएं हैं वो 1-1 रुपया बाबा के भंडारी में डालेगी और तो ये कार्य होगा। तो बाबा ने कहा कि ये कल्याणकारी नियम बना हुआ है कि परमात्मा कार्य में पूरी तालाब होना है। और अब प्रैक्टिकल में हम देखते हैं बाबा के पास बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। 99 का चक्कर पूरा हो गया, 2000 भी पूरा हो रहा है, अब क्या करें 16/12 की है ना, दिसंबर लास्ट की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बार बार सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्या विनाश हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम सफल करें कि नहीं करें, कब होगा। और कल अगर विनाश हो, हमने आज धन दिया, तन मन धन दिया यज्ञ में, और कल विनाश हो जाए तो हमारा सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बड़ा सटीक वो दिया कि बाबा ने कहा आपने जमा किसके पास किया है, अविनाशी बाप के पास जमा किया है। तो बाबा ने कहा कि वो आप लगाओ, और एक का पदम गुना देने के लिए बाप बंधा हुआ है। बाबा ने कहा आधा घंटा पहले भी आपने, 1 घंटा पहले भी आपने यदि जमा किया है, वो कार्य में लगा हो ना लगा हो, लेकिन आपने अविनाशी बाप के पास, हाँ, तो आपको अविनाशी बिल्कुल, और उसमें भी दिल से किया है, मजबूरी से नहीं किया है, उसका तो मिलना ही मिलना है 100%। तो आपका खाता बाबा ने कहा 1 का पदम गुना जमा हो गया, बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। अच्छा, अभी ऐसे ब्राह्मणों के बहुत संकल्प चलते हैं, और देखो मुरलिया कैसे उस समय भी वो सटीक लगती है और आज भी सटीक लगती है। इवन साकार मुरलिया भी उस समय भी 65-69 में जो चलाई होगी बाबा ने, और आज भी बिल्कुल सटीक लगती है आज बाबा। हाँ, तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि अच्छा, अभी विनाश तो दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बाहर के लोग भी पूछते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसका इतना बड़ा सब बन रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हो विनाश होना है। तो बाबा कहते हैं कुछ विनाश, बच्चे सोचते हैं कि विनाश के सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं,
तो इन बातों को आधार बना के बाबा ने कहा अलबेले नहीं बनो, अचानक होना है, इसलिए इंतजार नहीं करो लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। और यही गलती हम ब्राह्मण कर रहे हैं एक्चुअल में, कि हम वो इंतजाम नहीं कर रहे, इसके इंतजार में ज्यादा है कि कब कब कब। बाबा कहते हैं, बाबा का बहुत पुराना स्लोगन है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, नहीं सोचो। सुनते हुए नहीं सुनो और नहीं सोचो। सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन पुराने शरीर के हिसाब चुकत हो रहे हैं। ऐसे ही पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए हलचल में आने का बाबा कहते कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कि यह समय ही ऐसा है कि पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां, पुराने एक दो के जो हिसाब किताब है, सारे कलब के वो चुकत होने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, लेकिन अभी तो और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो इतनी नहीं थी। ऐसे अक्सर ब्राह्मणों में ये चर्चा होती है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, वो समय अनुसार। और बाबा एग्जाम्पल तो ऐसे सटीक देता है, जैसे पिछले मुरली में बाबा ने फॉलो फादर के लिए कहा था, कि बाबा ने कहा अंधा भी लाठी लेकर फॉलो करके निशाने पर पहुंच जाता है। दूसरा बाबा ने उदाहरण दिया था कि फोटोकॉपी की मशीन निकली है, वो भी फोटोकॉपी एक्यूरेट निकालती है। और आज बाबा ने उदाहरण दिया कि बीए का पेपर एमए को थोड़ी आएगा। अब आज इतने ज्ञान में 25-30 साल 50 साल हो गए, तो बाबा कहते हैं पेपर भी उसी अनुसार आएंगे। तो बाबा ने कहा पास होने का सहज साधन है, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। पास रहो माना बाबा के पास रहो, कोई भी परिस्थिति आती है उसको ज्यादा सोचो नहीं, उसको पास कर दो, लेट गो कर दो। और पास हो जाओ माना सक्सेस हो जाओ या उत्तीर्ण हो जाओ, जैसे हम कहते हैं कि पास हो जाओ। बात को बड़ा या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। बाबा ने कहा सांप को रस्सी बनाना या रस्सी को सांप बनाना ये आपके हाथ में है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। सिंधी में भी एक हाँ, नोरी को नाग बना देते हैं। तो बाबा ने कहा कि रस्सी को सांप नहीं बनाओ, अभी यह खेल, छोटे छोटे खेल जो है ये खत्म करो। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं कि अभी समय तो अचानक होना है, और ये बाबा ने बहुत पहले से ये बातें स्पष्ट कर दी। 2 शब्द बाबा ने एक मुरली में कहते, अचानक और एवर रेडी। इस मुरली में बाबा ने कहा कि अचानक होना है, 1 घंटे पहले भी बाबा नहीं बताएगा, नहीं अनाउंस करेगा, नहीं अनाउंस करेगा, नहीं अनाउंस, 3 बार बाबा ने बोल दिया। बाबा ने कहा कि अचानक नहीं हुआ तो फिर पेपर कैसे, क्या बात, नंबर कैसे बनेंगे फिर? हमारे पेपर की विशेषता ये, पेपर का क्वेश्चन हमको पता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन कब और कैसे उसका समय निर्धारित, वो अचानक। तो वही उसकी जो मजा जो है वो उसी में है कि अचानक होना है। फिर बाबा ने कहा कि दादियों को संकल्प है कि बाप दादा अभी साक्षात्कार की चाबी खोले, और ऐसे ब्राह्मणों को भी संकल्प उठते हैं। तो बाबा साक्षात्कार की चाबी खोले। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? वो तो सर्वोच्च है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो मिनट में कर दे सब कुछ। लेकिन कराएगा किस द्वारा? द्वारा ही कराना है। बाबा उस बात ने कहा बिंदी के साक्षात्कार के क्या समझेंगे? हाँ। तो आप पांडव और शक्तियों द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप दादा यही कह रहे हैं, सबका एक ही संकल्प है, बाप समान बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, सहज तरीका। ब्रह्मा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा कौन है? फरिश्ता है, तो फरिश्ते रूप से भी प्यार। बिंदी मुश्किल है, लेकिन फरिश्ता लाइट तो सहज है ना। जैसे देह न्यारा होने की बात है बिंदी में, लेकिन इसमें तो मैं हूं ही लाइट, बस भले शरीर है लेकिन लाइट। इसमें भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया रोबोट का। हाँ, बाबा ने कहा देखो ये साइंस का साधन जो है लाइट के आधार से चलने वाला, ये मानव यंत्र है, वो सब समझ जाता है। तो बाबा कहता है क्या आप साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से कर्म नहीं कर सकते हो? जैसे वो साइंस के आधार पर या लाइट के आधार पर वो यंत्र चल रहा है और सारे कार्य कर रहा है। तो बाबा कहते हैं आप भी अपना कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की लाइट से कर्म नहीं कर सकते हो। आप भी रूहानी रोबोट की स्थिति
तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लो। ये हमको अभ्यास करना है अभी। रोज अभ्यास करेंगे अमृत वेले के। बाबा हमको वरदान दे रहा है कि कर्मयोगी फरिश्ता भव, कर्मयोगी फरिश्ता भव। नए वर्ष में, अभी नया वर्ष भी सामने है 15 दिन बाद, तो बाबा कहता है नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं के भी संस्कार परिवर्तन और आपके सहयोग द्वारा औरों के भी संस्कार परिवर्तन। इस वर्ष के टॉपिक है संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार इमर्ज करो। कौन से संस्कार? ब्रह्मा बाप समान संस्कार, फरिश्ते रूप के संस्कार के हम कार्य कर भी रहे हैं तो फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर। बाबा ने बहुत रहम दिल से बाबा ये बात कहता है कि हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ, क्योंकि मन के जैसे आपने कहा कि बहुत जरूरी है, पोल्यूशन है और मन का भी पोल्यूशन बहुत है, चिंताएं है, चिंताओं का वाइब्रेशन, अननेसेसरीली थिंकिंग का वाइब्रेशन ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसे फैल गया है, दुख का, अशांति का वाइब्रेशन। क्या है, एक माना हम एक दूसरे को ज्यादा देख रहे हैं। हाँ। एक गलतियों को देख रहे हैं, बिल्कुल। कमियों को देख रहे हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसका चिंतन मनन करते हैं, है ना। और ब्राह्मण संसार में भी क्या हो रहा है उसका चिंतन, ऐसा भी होता है, ये भी हो रहा है, हमने सोचा भी नहीं था, मधुबन में भी ऐसा होता है क्या, ये सब बातें। तो ये वाइब्रेशन बाबा ये नेगेटिव चिंतन जो है, ये वाइब्रेशन फैलाना विश्व नव निर्माण में बाधा है बराबर। तो बाबा कहता है कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ, मन का पोल्यूशन बहुत है, आप सुख शांति का वायुमंडल फैलाओ। और हम ब्राह्मण बच्चे ही ये कार्य कर सकते हैं, और कोई दुनिया में ये कार्य कर ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा हमसे उम्मीद रखता है कि बच्चे ये वायुमंडल अभी सुख शांति का फैला। फिर बाबा ने वरदान दिया मुरली में कि शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। उसमें बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन बहुत जरूरी, और शुभ चिंतन मिलता है मुरली से। मुरली चेतन भाई में ये जो हम कर रहे हैं रिवाइज पिछले 2 मास से अव्यक्त वाणियों का, तो मैंने देखा कि कितना बाबा ने खजाना दिया है। जब ये डिटेल में इसको थोड़ा मन लगा के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने कितना ज्ञान का अथाह खजाना दिया है। एक सब्जेक्ट बाबा ने नहीं छोड़ी है, एक पॉइंट नहीं छोड़ी है बाबा ने। फिर बाबा स्लोगन में कहता है कि इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहे। कितनी बड़ी बात है, संसार में कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा। इतने मन दाता बनो मतलब कोई ऐसा धन देना नहीं है, लेकिन मन की शुभ भावनाओं से दाता बन सकते हैं, वाइब्रेशन फैला के दाता बन सकते हैं, दूसरों को सांत्वना दे के दाता बन सकते हैं, किसी को शक्तियां हमारे पास जो है वो दे के अपना योग बल का सहयोग देकर दाता बन सकते हैं। हर आत्मा को देने की भावना एक होती है। तो ऐसी जब भावना बन जाती है तब हम अपने जो हर राज्य, हमारे राज्य में जो भी आएगा सब मतलब दाता भरपूर रहेगा। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाबा दादा ने हम बच्चों को एक तो कर्मयोगी बनाया, एवर रेडी, है ना। अचानक के पार्ट में हम सदा पास होकर पास विद ऑनर बन जाएं, ये बाबा ने बताया। और समय बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाबा ने कहा समय आपकी रचना है, आप उसके अधीन नहीं हो सकते हैं। समय जो भी चल रहा है, समय का इंतजार ना करके इंतजाम करना है। तो समय रचना का इंतजार नहीं करो,